मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में धोखाधड़ी से मकान हड़पने के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सैधरी में रहने वाले नारायण सिंह पुत्र छोटेलाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र बताकर फर्जी व कुटरचित दस्तावेजों के सहयोग से विक्रय पत्र करवा लिया गया। पीड़ित व्यक्ति नारायण सिंह पुत्र छोटेलाल ने अपनी समस्या के न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। दूसरा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहाँ पर रहने वाली एक पीड़ित महिला ने शिकायती आवेदन बीते हुए बताया कि कुछ साल पहले हमारे मकान पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जैसे ही इस बात की जानकारी लगी तो तुरंत ही थाटीपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, पर अभी तक न तो हमें मकान पर कब्जा मिला और थाटीपुर थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्यवाही की गई। इसी के चलते आज 5वीं बार मंगलवार जनसुनवाई में आए हैं। जनसुनवाई में एडिशनल एसपी अभिनव चौक से एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया, एडिशनल एसपी देहात जय राज कुबेर ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित थाना प्रभारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। क्या नाम है आपका? मेरे पिताजी का नाम नारायण सिंह प्रजापति है, मेरा नाम रामकुमार प्रजापति है। हमारा गांव सैधरी महाराजपुरा पड़ता है, जहाँ पे कुछ पार्टी ने जमीन खरीदी। आप आवेदन देने आए हैं, क्या आवेदन दिया? आवेदन सर जनसुनवाई में लगाया है धोखाधड़ी के लिए सर। क्या हमारी एग्रीमेंट पर बेच रहे थे ज़मीन को, तो ज़मीन एग्रीमेंट की जगह रजिस्ट्री की लगवा ली उन्होंने और रजिस्ट्री पे साइन करवा ली हमारे पिताजी और माता जी से। हमारी ज़मीन करीब 6 करोड़ रुपये की ज़मीन है और हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। सिर्फ एडवांस के थ्रू 15 लाख रुपये दिए गए थे। पार्टी कहाँ की है? पार्टी है बामौर पुराना गाँव की है और मुसलमान लोग हैं। तो आपने आवेदन रख दिया था? हाँ, आवेदन दिया है, जनसुनवाई में भी दिया थाने है। गए थे? थाने भी गए थे, विश्वविद्यालय थाने में गए थे और एसपी साहब के पास भी गए थे। सुनाई नहीं आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने यही बोला कि ठीक है आवेदन ले लिया है, फिर मिल लेना हमसे। और रजिस्ट्रार साहब ने हमको धोखे में रखा, करीब 1 महीने से धोखे में रखते रहे कि तुम्हारी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे पास ही रहेगी। और हमको आश्वासन देते रहे कि ज़मीन तुम्हारे पास ही रहेगी। श्री मानवेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं सब रजिस्ट्रार, और जो DIR साहब हैं, जो डॉक्टर दिनेश गौतम जी हैं, उन्होंने भी हमसे ये बोला कि ना आप FIR करो। FIR करने गए तो आवेदन ले लिया, सिर्फ FIR की नहीं गई हमारी। ये अभी जो रजिस्ट्रार की बता रहे हो आप, जो रजिस्ट्रार विभाग में पदस्थ है? हाँ, अभी सब क्या बोल रहे थे जी? वो ये बोल रहे थे आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी, आप चिंता मत करो, आप कार्रवाई मत करो। कोई भी कार्रवाई करोगे तो सालों तक केस चलेगा, आपको परेशानी होगी। इस वजह से हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एग्रीमेंट या साइन वगैरह हो रहे थे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब गवाह वगैरह मौजूद थे क्या उनकी तरफ से? हाँ, उनकी सर गवाह कोई नहीं था और सारा काम मतलब फर्जी कराया गया है। जो उस गवाह के साइन लगाए गए हैं, जो पढ़ना ही नहीं जानता, लिखना ही नहीं जानता। अच्छा। वो सिर्फ अंगूठा लगाता, उसके साइन किए गए हैं। अब आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग सर ये है कि मेरी सारी ज़मीन मेरे पास आ जाए और मुझे ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं करनी, सारी मेरी ज़मीन मेरे पास आ जाए। ठीक। और जो उनकी क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संजय है। आज जनसुनवाई में आए हो, क्या प्रकरण है? हम जनसुनवाई में आए, हमारे मकान पे बाल्मी को लोगों ने कब्जा कर लिया गया है। दबंग लोग हैं, वो पैसे वाले बहुत, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। 2 साल से हम लोग परेशान हैं, कोई हमारी मदद नहीं हो रही है। इसके पहले भी जनसुनवाई में आ चुके हैं? हाँ, 4 बार आ चुके हैं लोग। 4 बार से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज जनसुनवाई में आप अभी एडिशनल एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने बोला है कि लो TI साहब से बात करो। हमने TI साहब से ही बात करी तो बोले आ जाओ आप, शाम को आना, हमारे अभी ड्यूटी पे, शाम को आपकी सुनेंगे, ऐसा बोला है TI साहब ने। थाना कौन सा? थाना थाटीपुर है हमारा। वहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि हम तुम्हारी क्या बार मत आ जाते हैं वहाँ पे, 9 बजे तक बैठा रहते हैं हमको, 10 बजे तक रात तक, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मकान कहाँ पर है जी? हमारा अशोक कॉलोनी नदी पट्टा। किन लोगों ने कब्जा कर लिया है? वाल्मीकों ने, राधा देवी, श्याम सुंदर और संदीप। क्या कहते हैं आपसे? वो मारपीट कर दी है, मम्मी की तो सिर फाड़ दिया है, तो अभी कोई मदद नहीं हो रही है। ये हमारे पिताजी, उनको अटैक आया हुआ है, इनके नाम में ही मकान है, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितना बड़ा मकान है आपका? मकान 15 बाई 45 का मकान है। मतलब किस बात पे कब्जा कर लिया है? वो अचानक हम लोग लॉकडाउन में घर पे चले गए थे, उन्होंने अचानक जाके लॉकडाउन में कब्जा कर लिया गया। आज एडिशनल एसपी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ, क्या लग रहा है? नहीं, हमको लग रहा है इस तरीके से तो नहीं होने वाला है हमारा कुछ भी मदद। थाना प्रभारी क्या कहना है? थाने जाते तो वहाँ पे जाते तो वो लोग बोलते हैं हमने उनकी सुन ली है, उनको बैठाते नहीं, उनको कभी पकड़ के नहीं लाए, ना ही वहाँ पे हमारे। अब आप क्या चाहते हो, न्याय क्या चाहते हो? हम न्याय ये चाह रहे हैं कि हमको मकान का कब्जा दिलाया जाए बस। हमारे पास एक ही मकान है, हम किराए से रह रहे हैं, 10 तरह की ठोकरें खा रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। 3 भाई हैं हम लोग। ठीक है, ठीक।
आईडी करो यार। किस तरह का प्रकट ज़्यादा है? जन सुनवाई में अधिकांश जो प्रकरण आ रहे हैं वो जमीन संबंधी विवादों के आ रहे हैं, करो यार। कुछ साइबर के कुछ ऐसे अपराध हो जा रहे हैं जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट से ऐसी वेबसाइट से लोग कोई मोबाइल खरीदता है तो उसको घड़ी देते हैं। इन चीज़ों के बहुत प्रकरण आ रहे हैं साइबर और जमीन संबंधी विवाद अधिकांश बहुत ज़्यादा है। ग्वालियर से प्रमोद जगताप की रिपोर्ट।